हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.4 चल रही है, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन तक तो हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो परिमेय संख्या है या नहीं ये डिसाइड करना है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q रूप में लिखा जा सके, है ना। तो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 0.120 1200 12 000 12 4 बार 0, फिर डॉट डॉट ये ऐसे आ रही है और 0 बढ़ती जा रही है। तो इसमें ना तो कोई पैटर्न बन रहा है और ना कुछ हो रहा है। तो ये एक तरीके से पहले तो लिखेंगे अपन, ये अशांत क्या है? अशांत। और दूसरा अनावृत्ति है, अनावृत्ति। यहाँ ये अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। देखो, इसका इतना सा आंसर है। क्या है इसके अंदर? ना तो ये कोई पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न बनेगा तो कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। पैटर्न नहीं बन रहा और ये अशांत भी है और अनावर्ती भी हो रही है। आवर्ती नहीं हो रही तो इसको क्या बोलेंगे? अनावर्ती। ये अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो हमें इसका कुछ गुणनखंड, हर के गुणनखंड के बारे में कुछ टिप्पणी करनी नहीं है। तो ये आपके इतना सा इसका आंसर होगा फर्स्ट का। इसके बाद देखो, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में 43.123456789, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो, यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। 9 के बाद कोई अंक नहीं आ रहे, तो ये क्या होगी? एक तो शांत होगी, यह संख्या शांत है, शांत भी है और शांत परिमेय। कौन सी है? शांत है, अतः परिमेय संख्या होगी। शांत भी है और परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन में देखो, यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी करनी है। तो हर का अभाज्य हर लाएंगे पहले तो यहाँ पे अपन, क्योंकि संख्या क्या है? 43.123456789, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले पॉइंट हटाएंगे अपन। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 9 अंक है, तो 9 जीरो लगेगी यहाँ पे। 1 2 या 10 की घात 9 लिख दो। अब देखो, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 5। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 × 5 की घात कोष्टक में 9 आ जाएगी। अब ये कोष्टक में घात क्या है? 9 है। तो आपने पढ़ा है घातांक के नियम में, a की इंटू बी की घात अगर n है तो ये अलग अलग हो जाएगी, a की घात n और b की घात n, ठीक है। तो वही रूप हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 की घात 9 × 5 की घात 9, ठीक है। ये इसका हर का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब हम हर के बारे में टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हर किसका रूप है? 2 की घात m और 5 की घात n का। 2 की घात m × 5 की घात n का रूप है, जहाँ m व n क्या है? ऋणात्मक या ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर कैसे? नीचे है ना, 2 की घात 9 है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे। तो ये क्या है? m और n क्या है? एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या लिखा हुआ है? 27.142857, है ना। और इसके ऊपर क्या लगी हुई है? बार लगी हुई है। तो देखो,
ये क्वेश्चन हमारे 9th में भी आए थे। यदि बार लगी हो या आवर्ती हो रही हो तो उसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदल देते हैं, देखो पहले तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि यहाँ पहले तो लिखेंगे चूँकि यह संख्या अशांत है, अशांत और क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, अशांत आवृत्ति की है ना, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अशांत आवृत्ति वाली क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, माना हर में अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। माना x बराबर 27.1428557, बार लगी हुई ना, तो इसको हटाएंगे तो बार हटेगी तो वापस क्या आ जाएगा, 1 2 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये रिपीट होएगा। ये तो x ले लिया। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के ऊपर बार है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 10 की घात 6 से, या 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 x इन दोनों तरफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट 6 अंक पीछे से रख जाएगा, 27 14 28 57 पॉइंट 14 28 57 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। ठीक है, अब आगे देखो हम क्या करते थे, समीकरण 2 में से 1 को घटाते थे, तो यहाँ भी वही करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो ये तो कितनी हो जाएगी, देखो 10 की घात 6 में से 1 घटाएंगे तो ये बचाएगा अपने 9 9 9 9 9, कितनी बार आएगा, 9 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार 9 और साथ में x इसका होना चाहिए। ठीक है, अब 27 14 28 57 में से 27 पॉइंट घटाएंगे और पॉइंट के पीछे वाली देखो अंक, ये दोनों समान है, पीछे के सभी समान रहेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आगे वाले क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये मान लो 0 आ गया तो इसको, पॉइंट के बाद 0 आया तो इसको हटा देंगे, और 27 14 28 57 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले तो आएगा 0, 7 में से 7 गया तो 0, 5 में से 2 गए तो 3, आगे की संख्या वैसे आ जाएगी 14 27। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 99999 6 बार 9 x और ये संख्या। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा 27 14 28 30 बटा 9 9 9 9 9 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब जब भी हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये ना तो 2 का रूप आएगा, ना 5 का आएगा, ना 2 की पावर m या ना 5 की पावर n का रूप आएगा। ठीक है, तो हम यह सीधे सीधे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप नहीं होगा। 2 की पावर m और 5 की पावर, ना तो 2 से डिवाइडेड हो रहा है, ना 5 से डिवाइडेड हो रहा है ना, और ना 10 से डिवाइडेड हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप नहीं है, जहाँ ये लिख दो m व n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम विविध की प्रश्नावली के सवाल करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, अपने विविध प्रश्नावली 2 चल चुकी है। तो विविध में कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो पहले तो क्या करेंगे, 196 का अभाज्य गुणनखंड करो। 196 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 2, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 2 का 4 2 8, 9 दूनी 18, 7 का जाएगा कितनी बार, 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो 196 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात 2, 7 की घात 2। तो यहाँ पे आंसर क्या देना है कि घातों का योगफल। तो घात का 2 की घात कितनी है, 2, और 7 की घात कितनी है, 2। तो घातों का योगफल क्या होगा, घातों का योग होगा 2 + 2 कितनी हो गई, 4। इसका आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, ये
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, दो संख्याओं को m बराबर, एक संख्या तो क्या है m बराबर p इंटू पी की घात कितनी है 3, वह n दूसरी संख्या n बराबर p की घात 3 और q की घात 2 के रूप में लिखा जाए, तब m व n का संख्या m व n का मत्स्य क्या होगा, जब p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो m है और n है उनका अभाज्य गुणनखंड करके हमें दिया है, क्योंकि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो मत्स्य क्या होता है, मत्स्य होता है, लिख देता हूँ मैं, मत्स्य बराबर होता है आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, कि न्यूनतम घातों का घात। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है इसके अंदर, p और p की घात 3 आ रही है, यहाँ p आ रहा है और यहाँ p की घात 3 आ रही है। तो पहले तो p तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, और सबसे न्यूनतम घात कितनी है इसकी 1, तो p की घात 1 लिखो, तो कोई बात नहीं, ये लिखो, हटा दो। फिर क्या है, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, यहाँ भी q आ रहा है, यहाँ भी q आ रहा है, q की न्यूनतम घात कितनी आ रही है 2, तो q की घात 2, ये इसका क्या होगा, मत्स्य होगा। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, 95 व 152 का मत्स्य, कितना 95 व 152 का मत्स्य। पहले हम क्या कर लेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, 5 का कितनी बार जाएगा इसके अंदर, 1 पंजे 5 और 4 9 पंजे 45 19, कितना होएगा 95 बराबर 5 इंटू 19। ठीक है, 152 का क्या होगा, किसका जाएगा इसमें, 5 3 8 5 6 7 8, 2 का जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 बचा 12, 6 दूनी 12, फिर 2 का जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 2 6, 8 दूनी 16, फिर 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 19 बार, फिर 19 का जाएगा 1 बार। तो 152 का अभाज्य गुणनखंड क्या कर रहा है, 2 की घात 3 और 19 की घात 1। ठीक है, इसकी भी एक मान लेते, इसकी भी एक मान लेते। तो देखो मत्स्य क्या होता है, यहाँ पे लिखा था मैंने, मत्स्य बराबर न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातें। तो उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है इस पर, 19, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, न्यूनतम घात कितनी है 1, तो 19 की घात 1 का मान क्या होगा 19, इसका मत्स्य क्या आएगा 19। ठीक है, यह आपके थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 1080, कितना दे रखा है 1080 गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बोल दो या संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं, दो संख्याएं मान लो a इंटू बी, है ना, कितना दे रखा है 1080, उनका मत्स्य कितना है, मत्स्य दे रखा है तुम्हारे 30, तो हमें लस्य फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें लस्य फाइंड आउट करना है। तो देखो आपने पढ़ा था अभी इसी अगली वाली प्रश्नावली में कि दो पूर्णांकों का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लस्य, उनके लस्य और मत्स्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1080, लस्य कितना है ज्ञात करना है, लस्य लिख दो, मत्स्य कितना है 30, तो लस्य बराबर कितना हो जाएगा इसका 1080 बटा 30, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से 108 कितनी बार कटेगा 18, 3 तिया 9, 6 तिया 18, इसका लस्य क्या आएगा 36। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 441 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, या ये दोनों हो गए, या ये परिमेय संख्या है ही नहीं। तो पहले तो ये देखो कि अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ 7 भी आ रहा है, हमारे शांत अशांत में क्या देखते हैं 2 5 देखते हैं, है ना, और 7 में क्या आ रहा है अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है, लेकिन यह क्या ये इससे कट रहा है क्या, तो देख दो 400 संख्या क्या हमारे 441, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना है 2। ठीक है, अब ये इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, 2 बार काट के देख लो, 7 से 7 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा 1 से 7 2 से 14 7 7 7 49 6 7 42,
है ना, कितने बचे 21, 7 या 21, और 63 में भी एक बार दे लो 7 का, क्योंकि घात 2 है ना, तो 2 बार, 9 7 63, कितनी बार कट रहा है 9 बार। ठीक है, तो देखो हमारे पास संख्या क्या आ गई 9 बटा 2 की घात 2 5 की घात 7। तो देखो ये कौन सा रूप है, 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप आ गया। हर में कौन सा रूप आ गया, 2 की पावर m 5 की पावर n। किसके लिए आता है ये, शांत परिमेय संख्या के लिए। किसके लिए आता है, शांत परिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा, शांत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्या 43 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, हमारे पास संख्या क्या दे रखी है 43 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात कितनी दे रखी है 3, और पूछ रहा है कि ये कितने, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कितने अंकों के बाद अंत होगा इसका। ठीक है, तो पहले तो ये देखो यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 5 की घात 3 है, तो पहले तो इनके जो घातें दी हुई है उनको समान करेंगे। ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 43 2 की घात 2 5 की घात 3 में क्या गुणा करें कि यहाँ भी 2 की घात 3 हो जाए, तो 2 की घात 1 को ऊपर और 2 की घात 1 को नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 43 2 की घात 43 इंटू 2 लिख देते हैं एक बार, ये 2 की घात 1 और 2 की घात 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, 5 की घात भी कितनी है 3। ठीक है, 43 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 और 6, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की घात 3। हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे दशमलव लाने के लिए 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 और 5 को हम एक साथ कोष्टक में ले लेते हैं और इन दोनों की घातें समान है तो कोष्टक के बाहर लिख दी हमने। ठीक है, 86 बटा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 की घात 3। अब कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 3 अंक छोड़ के, तो ये हो गया 8 6 और यहाँ पे क्या आएगा 0 और पॉइंट लगा दो। तो कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा, 1 2 3 अंकों के बाद क्या आएगा यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा, दशमलव प्रसार खत्म होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है जैसे पेपर में आ जाए तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। क्या करना है हमें कि प्राकृत संख्या प्राप्त करनी है, हमें √27 दे रखा है जो एक अपरिमेय बना हुआ है अभी। ठीक है, √27 को किससे गुणा करें कि ये एक प्राकृत संख्या बन जाए या पूर्ण वर्ग होके आ जाए। ठीक है, तो हम इसको किससे गुणा करें, पहले तो ये देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 की घात 3 आएगा, कितना आएगा 3 की घात 3। तो देखो इसको किससे गुणा करें, तो ये √3 से, किससे, एक 3 कम है ना इसमें, क्यों, क्योंकि 3 की घात 4 हो जाएगा, अंडर रूट को क्या लिखते हैं अपन 1/2, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इससे इसे कोष्टक में, तो वही करेंगे अपन यहाँ पे, तो √3 की घात 1 मान लो। ठीक है, इससे हमें गुणा करेंगे, वह संख्या माना, यहाँ लिखो माना वह संख्या बराबर a है। ठीक है, a ले लिया, a को हमने यहाँ पे पूर्ण गुणनखंड करके ये लिया। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट लग गया, 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 कितनी हो गई है 4 हो जाएगी, 3 की घात 4, और मैं अंडर रूट भी हटा रहा हूँ, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार, तो 3 की घात 2 हो जाएगी, इसका मान क्या जाएगा 9। 9 एक प्राकृत संख्या है, तो हमने किससे गुणा किया, इससे गुणा किया, तो वह संख्या क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या बराबर √3 होगी, ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का HCF व LCM दोनों बराबर है तो वह संख्या होगी। दोबारा देखो, दो परिमेय संख्याओं का लसग और मसग बराबर है तो वह संख्या होगी, तो हमें वो संख्याएं पता करनी है। देखो HCF और LCM किन संख्याओं का बराबर आएगा, जब दोनों संख्या सेम होगी, दोनों संख्याएं सेम होगी। मान लो जैसे 5 है ना, 5 और 5 का लसग भी कितना आएगा, इनका लसग 5 आएगा
और मसा भी क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 7 होगी, या मान लो 4 और 4 है तो इसका लसा भी 4 आएगा और मसा भी कितना आएगा 4 आएगा। तो लस और मसा किसके बराबर आएंगे, जो समान संख्याएं होंगी। तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख दो कि वह संख्याएं क्या होगी, समान संख्याएं होंगी। कौन सी होगी, समान संख्याएं होगी, ठीक है। मतलब दोनों पूर्णांक क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये हो गए 9। देखो a बराबर कितना दे रखा है, a व 18 दो संख्या दे रखी है, a और 18 का लस कितना है 36, मस कितना है 2। तो a का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है। b बराबर दे रखा है 18, HCF दिया हुआ है कितना 2, LCM दिया हुआ है कितना 36। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a इंटू बी बराबर लसा इंटू मस या HCF इंटू LCM, ठीक है। a इंटू बी क्या है, a का मान हमें ज्ञात करना है, b कितना है 18, HCF कितना रखा है 2, LCM 36। a का मान ज्ञात करोगे, a के मल्टीपल में है 18, इसके डिवाइड में चल जाएगा 2 इंटू 36 बटा 18, 18 दूनी 36, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, a का मान 4। ये ख़त्म, ये ख़त्म, 9 स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि n प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n और 5 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले n को मान लो, मैं 1 मान लो, संख्या क्या है हमारे पास 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, और n क्या है हमारे पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 है ना, ठीक है, अनंत तक। तो अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 लूँ तब क्या होगा, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, इसका मान क्या होगा 6 माइनस 5 बराबर 1, इकाई का अंक क्या है 1। चलो 2 ले लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 5 का क्या होगा 25, ठीक है। 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब भी तुम 6 की घात n का मान निकालोगे तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। 5 की पावर n का मान जब भी तुम निकालोगे, कोई भी पूर्ण प्राकृत संख्या रखो तो पीछे क्या आएगा, हमेशा 5 के चाहे घन निकालो, स्क्वायर निकालो, घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 कुछ भी निकालो तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा और इसका 6 आएगा। तो 6 में से 5 घटा लो, इकाई का अंक क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है p बटा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है तो q पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। परिमेय संख्या है p बटा q, ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो q पर क्या प्रतिबंध, नीचे क्या होना चाहिए कि p बटा q ये पूरी संख्या एक शांत दशमलव प्रसार की होगी या शांत दशमलव संख्या होगी। तो देखो शांत दशमलव संख्या के लिए क्या प्रतिबंध होता है, नीचे हर में क्या आता है 2 की पावर m 5 की पावर n, क्या होना चाहिए 2 की पावर m हर के लिए संख्या के लिए हर का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होना चाहिए। और साथ के साथ m और जो n है m व n एक कौन से होने चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 11 होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 से कराएंगे विविध के, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।